रफ़ी साहब का ये गाना जब आर डी बर्मन के लिए बन गया था चैलेंज, कैसे शंकर जयकिशन के खिलाफ रफ़ी साहब की आवाज़ को उतारा गया। कौन सा गाना आर डी बर्मन के लिए चैलेंज बना था, क्यों रफ़ी साहब की आवाज़ को शंकर जयकिशन साहब के खिलाफ उतारा गया, आज मैं इस पर बात करूंगा। दोस्तों चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली। बॉलीवुड संगीत के सफर से आर डी बर्मन, छोटे नवाब से आर डी बर्मन साहब ने शुरुआत की थी। आर डी बर्मन को जो पहचान मिली वो फिल्म थी तीसरी मंजिल। मगर तीसरी मंजिल में आर डी बर्मन की एंट्री इतनी आसान नहीं थी। तीसरी मंजिल के लीड एक्टर शम्मी कपूर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे तीसरी मंजिल का संगीत दे आर डी बर्मन। उनकी पसंद थे शंकर जयकिशन साहब। शम्मी कपूर साहब ने नासिर हुसैन साहब के सामने शर्त रखी कि इसमें संगीत देंगे शंकर जयकिशन। मगर इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे विजय आनंद, उनको ज़रा भी ये पसंद नहीं था कि इस फिल्म में शंकर जयकिशन संगीत दे। विजय आनंद की पसंद थे आर डी बर्मन साहब। अब आर डी बर्मन साहब कैसे विजय आनंद की पसंद बने, हुआ क्या था, ज्वेल थीप जो विजय आनंद देवानंद साहब की फिल्म थी, उसमें संगीत दिया था एस डी बर्मन साहब ने, यानी आर डी बर्मन साहब के पिता ने। ज्वेल थीप का एक गाना था ये दिल ना होता बेचारा। इस गाने में जो मेहनत की थी वो मेहनत की थी आर डी बर्मन साहब ने। इस गाने को जो वेस्टर्नाइज टच दिया ये दिल ना होता बेचारा को, वो दिया था आर डी बर्मन साहब ने। तो विजय आनंद बखूबी जानते थे कि आर डी बर्मन उनके लिए कैसा काम कर सकते हैं, और तीसरी मंजिल में भी विजय आनंद को कुछ ऐसा ही संगीत चाहिए था, वेस्टर्नाइज तरीके का संगीत चाहिए था। तो विजय आनंद की पसंद थे आर डी बर्मन, मगर शम्मी कपूर चाहते थे शंकर जयकिशन। और दूसरी तरफ आशा भोसले, जो इसकी फीमेल सिंगर थी इस फिल्म की, आशा भोसले भी आर डी बर्मन साहब को उस वक्त पे नहीं चाहती थी। आशा भोसले की पसंद थे ओपी नैयर साहब। आशा भोसले पूरी कोशिश कर रही थी कि तीसरी मंजिल में ओपी नैयर संगीत दे, और ओपी नैयर को भी विश्वास था, नासिर हुसैन साहब की ये फिल्म थी, ओपी नैयर को विश्वास था इस फिल्म का संगीत वही देंगे, क्योंकि इससे पहले नासिर हुसैन की फिल्म में संगीत दे चुके थे ओपी नैयर और अच्छा खासा संगीत दे चुके थे। तो खैर जद्दोजहद फिल्म के संगीत को लेकर चल रही थी। एक तरफ शम्मी कपूर शंकर जयकिशन को चाहते थे, दूसरी तरफ आशा भोसले चाहती थी ओपी नैयर संगीत दें, और यहाँ विजय आनंद अड़े हुए थे आर डी बर्मन के लिए। इसकी प्रॉब्लम फिर कैसे सॉल्व हुई? अब यहाँ पर विजय आनंद ने शम्मी कपूर को समझाना शुरू किया। विजय आनंद ने शम्मी कपूर को कहा, देखो शंकर जयकिशन बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, क्या इस फिल्म के लिए वो वक्त निकालेंगे, यानी मेरे लिए विजय आनंद के लिए वक्त निकालेंगे? विजय आनंद ने समझाया शम्मी कपूर को कि शंकर जयकिशन साहब को आज हम काम देंगे, 1 महीने बाद वो इसके संगीत पर काम करेंगे, और 1 साल बाद वो इस फिल्म का संगीत रिकॉर्ड करेंगे। इतने बिजी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मगर मुझे काम पहले चाहिए, इसलिए आर डी बर्मन ही इस फिल्म के लिए बेहतर रहेंगे। मगर शम्मी कपूर फिर भी नहीं मान रहे थे। नासिर हुसैन इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने शम्मी कपूर को समझाया, देखो एक काम करते हैं, पहले आप आर डी बर्मन को सुन लीजिए, अगर आर डी बर्मन की कंपोजिशंस आपको पसंद आती है तो फिर आर डी बर्मन को रख लेंगे, अगर नहीं आती है तो फिर आपकी बात मान लेंगे, यानी शंकर जयकिशन को इस फिल्म का संगीत सौंप देंगे। तो खैर ये बात हुई। आर डी बर्मन को फिर सुना शम्मी कपूर ने, और शम्मी कपूर को आर डी बर्मन पसंद आ गए, आर डी बर्मन का काम पसंद आ गया। तो खैर जब इस फिल्म का संगीत आगे बढ़ने लगा, आर डी बर्मन तीसरी मंजिल के लिए फाइनल हो गए। मगर फिर भी आर डी बर्मन के लिए इस फिल्म में संगीत देना इतना आसान नहीं था। इसके बाद तो फिर एक शर्त रख दी थी नासिर हुसैन ने आर डी बर्मन साहब के सामने। जी हाँ, देखिए कैसे शंकर जयकिशन साहब के खिलाफ फिर रफ़ी साहब की आवाज़ को उतारा गया, ये भी दिलचस्प किस्सा है। तो खैर नासिर हुसैन ने क्या शर्त रखी? 1965 में गुमनाम आई थी, जिसमें शंकर जयकिशन साहब का संगीत था। गुमनाम का एक गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, जान पहचानो जीना आसानो। ये गाना बहुत पसंद था नासिर हुसैन को। तो नासिर हुसैन ने आर डी बर्मन को कहा, अगर वो तीसरी मंजिल में संगीत देंगे तो इसी तरीके का संगीत देंगे जैसे वो गाना है जान पहचानो जीना आसान हो। तो नासिर हुसैन ने आर डी बर्मन को कहा, उन्हें भी इस तरीके का ही गाना चाहिए, इस तरीके का ही जो पैटर्न इस गाने के अंदर है, इस तरीके का ही पैटर्न अपने इन गानों के अंदर चाहिए, तीसरी मंजिल के गानों के अंदर चाहिए। अब आर डी बर्मन के लिए ये चैलेंज बन गया। आर डी बर्मन ने इस चैलेंज को बखूबी निभाया। आर डी बर्मन ने शंकर जयकिशन के उस गाने को कॉपी करके जो गाना बनाया था इस फिल्म का, आप गौर कीजिए, वो गाना था आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा। इसका अगर आप पैटर्न देखोगे बिल्कुल उसी पैटर्न से मिलता है जो पैटर्न जान पहचानो जीना आसान हो गाने का था। दोनों गाने लगभग एक जैसे लगते हैं, मगर यहाँ पे दिलचस्प बात है, दोनों गानों के एक ही सिंगर थे, मोहम्मद रफ़ी। यानी
मोहम्मद रफ़ी को ही शंकर जयकिशन के खिलाफ उतारा गया। शंकर जयकिशन के पसंदीदा सिंगर थे मोहम्मद रफ़ी। आर के बैनर से बाद ज़्यादातर शंकर जयकिशन ने रफ़ी साहब ही को गवाया। तो खैर रफ़ी साहब की आवाज़ का मुकाबला रफ़ी साहब से ही हुआ। उस दौर में यानी 65 के बाद दो गानों ने काफ़ी धूम मचाई थी, जान पहचानो जीना आसान हो, और आर डी बर्मन साहब का जो गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा ने भी काफ़ी धूम मचाई थी। हालांकि तीसरी मंजिल के सारे गाने सुपर डुपर हिट थे, मगर इस गाने की बात थी कुछ और थी। तो इस तरीके से आर डी बर्मन के लिए चैलेंज बन गया था रफ़ी साहब का एक गाना, जो गाना था जान पहचानो जीना आसान हो। और फिर इसी तरीके से आर डी बर्मन ने रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया शंकर जयकिशन के इस गाने के खिलाफ। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।